सो सत्य के साथ संग, सत्संग। और आज ये वीडियो, इसमें मैं बात करूंगा। और ये जो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो वीडियोस जिसमें मैं किसी का नाम नहीं लेता, कृष्णमूर्ति का नाम नहीं ले रहा, जिसमें मैं ओशो का नाम नहीं ले रहा, रमन महर्षि का नाम नहीं ले रहा, तो वो वीडियो पुराने लोगों के लिए है। कृष्णमूर्ति जैसे ही आत्माओं का, शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतनाओं का जो मैं नाम ले रहा हूं इन वीडियोस में, वो नए लोगों के लिए है। तो ये वीडियोस जो है, जो सिर्फ मेरी शुद्धतम, आप कह सकते हैं कि मेरा शुद्ध रूप है। हालांकि मैं जब कृष्णमूर्ति के बारे में बात कर रहा हूं या किसी और गुरु के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसमें एक थोड़ा बहुत बायसनेस हो जाता है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कोई बायसनेस ना हो, बट क्या पता थोड़ा सा हो जाता हो और थोड़ा सा लोगों को भी लगता है। मगर इन नॉर्मल वीडियोस में, जो कि मैंने बताया कि दिन में कम से कम मैं एक कोशिश जरूर कर रहा हूं, जिसमें मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग, जिसमें मैं सिर्फ अपने शून्य से बोल रहा हूं, अपने हृदय से बोल रहा हूं। डिफरेंस ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। आज की आज के सत्संग में हम किस चीज का जिक्र करें, किस चीज की बात करें और क्या बोलें, क्या कहें। क्या मुझे वो बोलना चाहिए जो आप सुनना चाहते हैं, या मुझे वो बताना चाहिए जो मैं बताना चाहता हूं? और दोनों ही चीजें मेरे अतीत से तो नहीं आ रही है कहीं, कि मैं आपको वो दे दूं जो आप चाहते हैं, जो आपकी डॉट्स कनेक्ट कर दे, जो आपके ओल्ड बिलीफ्स हैं उनको और थोड़ा बल मिले, और मैं जो बता रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, उससे मेरे भी कुछ उसूल हैं वो भी इकट्ठे हो और उनको भी थोड़ा अहंकार मिले। मगर यहां पर इस वक्त मैं बिल्कुल भी शब्दों से डील नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग से डील नहीं करना चाहता। मैं यहां पर मौजूद हूं आपको नग्न बातें बताने के लिए, कि सत्य नग्न है और सत्य की नग्नता का प्रदर्शन मैं यहां पर कर रहा हूं। और इसीलिए जो मैं कह रहा हूं, इससे कोई उम्मीद ना रखना। जो मैं बोल रहा हूं, इन शब्दों को जोड़कर कोई मतलब निकालने की कोशिश भी मत करना। और इससे तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा, यह भी ना सोचना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा सा ठहर जाओ यहां पर आकर। ये जरूर हो सकता है कि यहां पर तुम्हारे सारे स्ट्रगल रुक जाए थोड़ी देर के लिए। ये जरूर हो सकता है कि तुम जो इस मिराज में फंसे हुए हो, इस मरीचिका में, इस मैट्रिक्स में, इससे थोड़ा सा आजाद हो जाओ। क्योंकि मैट्रिक्स का मतलब ही है उलझा रहना, हमेशा एक्टिविटी करते रहना, एफर्ट्स करते रहना, चीजें कनेक्ट करते रहना, जोड़ते रहना, अटैच होते रहना, बनते रहना, कुछ करते रहना। एक क्रिया, एक प्रतिक्रिया, आभास, होते रहना, लगते रहना। मगर इस वक्त, इस मोमेंट, जो भी आपसे कहा जा रहा है, जो भी आपसे बोला जा रहा है, इन शब्दों में
शायद ही आपको कुछ सच दिखाई दे, शायद ही आपको कुछ सच्चाई पता लगे, शायद ही आपको अस्तित्व की कोई जानकारी मिले, क्योंकि ये एक ढकाव है, ये एक असल में छलावा है। शब्द पहनाना सत्य को बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे जैसे आसमान को चादर उड़ाना। तुम्हारे पास कभी इतनी बड़ी चादर नहीं आ सकती जो तुम आसमान को उड़ा दो। वो तो हमेशा से ही नग्न है और अपनी नग्नता का प्रदर्शन वो कर रहा है। और इसमें वह जो बोल रहा है, वह जो कह रहा है, उसका शब्दों से कोई लेना देना है ही नहीं, प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये बातें प्रभावित भी ना करें। तो फिर बस जो भी निकल रहा है, जो भी कहा जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है, उसमें ना कोई संदेश है, ना ही उसमें कोई मोटिव है, ना ही कोई फिर उसमें बंधन है। बस है तो सिर्फ वही जो हमेशा से रहा है, जो समझ से परे है, जो विपरीत नहीं है, जो सही गलत नहीं है, जो सच्चा झूठा नहीं है, जो पूर्ण अपूर्ण द्वैत अद्वैत, जो पक्षधर निष्पक्षधर, जो है तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा आभास, एक ऐसा आयाम जहां पर कुछ है ही नहीं, जहां पर कोई घटना कभी घटी ही नहीं, जहां पर कोई शब्द कभी पहुंचे ही नहीं, जहां पर कोई अनुभव कभी उसको लेकर आया ही नहीं, जहां पर कोई द्वंद्व ना रहा। और वो जगह कहीं दूर नहीं, वो जगह तो है ही, थी, रहेगी, समय से परे। क्योंकि जो अस्तित्व में आता है वो मिट सकता है, लेकिन जो आया ही नहीं अभी तक, जो अस्तित्व में आया ही नहीं, वो भला कैसे मिट सकता है? क्योंकि वो पूरा अस्तित्व ही तो है। यहां पर आपका खो जाना, आपका घुल जाना, जहां पर कोई प्राप्ति ना रहे, जहां पर कोई तृप्ति ना रहे, जहां पर आपकी मौजूदगी का एक कण, एक हिस्सा भी ना रहे, वहां पर अब आप ना रहे, मैं ना रहा, हम ना रहे, वहां पर क्या है इसकी कोई भी बात ना कर सकता। क्योंकि जैसे एक दर्पण जैसे एक दर्पण अपने आप को खुद नहीं देख सकता, क्योंकि दर्पण तो एक बेस है ना। इसी तरह से अनंत खुद को नहीं देख सकता। आप भगवान हो, तुम परमात्मा हो, तो तुम्हें भला परमात्मा दिखाई कैसे नहीं देगा?
तुम्हें इसलिए नहीं भगवान दिखाई देते क्योंकि तुम खुद भगवान हो। और तुम अपने आप को कैसे देख सकते हो? तुम अगर अपने आप को दर्पण में भी देखोगे तो दर्पण आभासी है। देयर इज अ प्लेस, देयर इज अ डायमेंशन, और आई एम not that dimension which is scientific, not that dimension that so-called modern guru explain. This is completely different. यहाँ पर एक आज़ादी है, एक सुकून है। यहाँ पर तुम्हारी चेतना पूरी शुद्ध है। यहाँ पर तुम बिना भय के, यहाँ पर तुम बिना शब्दों की करिश्मा, बिना शब्दों की जादूगरी, बिना किसी पूर्ण अपूर्ण हुए तुम इसको कोई स्पेस ना मानना, कोई जगह ना मानना, ना ही इसको इस जगह के परे कुछ मानना। तुम उस जहां में शामिल हो जहां पर न चांद है, न तारे है, न अंधकार है, न प्रकाश है, जहां पर कोई रूपरेखा, जहां पर कोई समय, जहां पर ना कोई शून्य है, ना ही कोई पूर्ण है, जहां पर तुम और तुम्हारी चेतना, जहां पर तुम अस्तित्व में अभी आए नहीं, जहां पर बस एक मौन है जो अज्ञात है, जो किसी भी वाणी, कोई भी शब्द, कोई भी कहावत, कोई भी तर्क वितर्क, कोई भी शोर या शांति, तुम जब ध्यान की उस अवस्था में पहुंचते हो तो वो अवस्था, वो व्यवस्था, वो पैटर्न, वो एक अनसमझा सा एहसास, वो अज्ञात लकीरें जो सभी इमेजिनेशन, कल्पनाओं, हेलुसिनेशंस, जो सभी द्वंद्व, जो आपके न्यूरोटिक या साइकोटिक बिहेवियर्स, आपकी साइकेट्रिक इलनेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पूर्ण मुक्त, सही और गलत से परे, समय और निर्वात दोनों से आगे, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जो न केवल स्थान है, जो रहस्य है, जो ज्ञान, अज्ञान, तुम्हारी मनोदशा, तुम्हारी प्रेम और करुणा से भरी प्राकृतिक, अप्राकृतिक, जैविक, अजैविक, अज्ञात, आनंदित, ओतप्रोत अवसर, पूर्ण शांति, पूर्ण मुक्ति, प्रचुरता, शुद्धता,
शंकर, शिव, संपन्नता, सार्वभौमिक, सटीकता, संस्कृति, संतोष, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास कुछ शब्द बचे ही नहीं बोलने के लिए। इसीलिए मुझे शब्द चुराने पड़ रहे हैं, इसीलिए मुझे अस्तित्व में रहने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं बचा ही नहीं। मैं घुल चुका हूँ, मैं मिल चुका हूँ। मेरा एक हिस्सा यहाँ है तो दूसरा हिस्सा कहीं और। मेरे लिए कुछ नहीं बचा जो मैं प्राप्त कर सकूं, और जब मैं ही सब हूं, सब मेरा ही है, तो फिर मैं क्या करूं, किसे पाऊं? जो खो रहा है वो भी मेरा है, जो मैं पा रहा हूं वो भी मेरा है। इस मैं का मतलब ये नहीं कि ये ऋषि का मैं है, ये मैं एक अस्तित्व है, ये मैं एक पूर्णता है, ये मैं एक अखंडता है। अध्यात्म और ध्यान के लिए आप जुड़ सकते हैं ऋषि के साथ इसके आध्यात्मिक कोर्स में। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं, साथ साथ 50 से ज़्यादा ध्यान की प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस हैं। ऋषि का व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये कोई मिस्टिकल चीज़ें नहीं हैं, ये कोई रहस्यवादी चीज़ें नहीं हैं, ये है आधुनिक अध्यात्म जो आपको जानना चाहिए। धन्यवाद।